सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 जो कि दोस्तों 12 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों हम लोग वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये 100% रियल प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, है ना। तो ये दोस्तों आपका कहाँ पे हुआ था, ये ऑप्शन में आपके तलवंडी सिर्फ दिया था। तो दोस्तों मैंने ये अपने राय भोई की तलवंडी लिख दी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और ये सिख धर्म के संस्थापक भी थे, ठीक है। जो कि ये क्या 10 गुरुओं में ये पहले नंबर पर आते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर अगला है आपका दोस्तों, कौशल राज्य में किस प्राचीन शहर को साकेत के रूप में जाना जाता था, है ना। ये कौशल राज्य के किस प्राचीन शहर को, ठीक है। तो ये आपकी अयोध्या को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अयोध्या दोस्तों है कहाँ पे, दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अयोध्या में दोस्तों राम मंदिर बना है ना, अभी सबको पता होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के किनारे भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा आता है। जेल आता है यानी कि पुलिस आता है कि यानी कि और या युद्ध और शांति। दोस्तों ये आपके ये निष्कर्ष दिए गए थे, आपको बताना इनमें से कौन सा आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपका जेल दोस्तों राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका युद्ध और शांति दोस्तों ये समवर्ती सूची सातवीं सातवीं सूची का विषय है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरा क्या है, केवल दो सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा राज्य सूची और समवर्ती सूची और संघ सूची। संघ सूची दोस्तों ये आपका संसद का होता है, ये आप संसद, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार की होती है संसद सूची। और राज्य सूची आपको सभी को पता होगा राज्य विधानसभाओं के हैं, है ना, राज्य विधानमंडलों के हैं। और संघ सूची इन दोनों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है, विषय में परिवर्तन, ठीक है, या विषय में ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। इनमें से दोस्तों क्या था, तो ये भारत की खोज था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बुकें हैं दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इनकी अन्य पुस्तकों में दोस्तों विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी एक आत्मकथा, पिता के पुत्र पुत्री के नाम, है ना। और आपका इनके अतिरिक्त जानकारियों में दोस्तों ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दोस्तों याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी द्वारा 1942 से 46 के दौरान जब अहमदनगर किले में अपने जेल में थे तब दोस्तों इन्हें लिखा था, है ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तब नेहरू जी ने लिखा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी। तो दोस्तों कब की गई थी बताइएगा। तो ये दोस्तों कब की गई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2000। तो 2000 में की गई थी, ठीक है। चलिए कब की गई थी, 2000 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन, भारत की द्वीपों समूह सही, क्या भारत की द्वीपों सहित कुल तटीय जल सीमा कितनी लंबाई है ना। तो दोस्तों ये आपका 75-16 यानी कि दोस्तों मैंने तो ऐसे 75-16 याद करते हैं, ठीक है। 75-16 यानी कि 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। और इसे तटीय को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों 6100 है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये दोस्तों ये आपका कब की गई थी, तो ये आपका दोस्तों 2015 में की गई थी, 2015 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है,
अगालामाका क्या अगालमाका उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है ना। तो दोस्तों ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है ना। मेघालय में दोस्तों गारो खासी जयंतियाँ ये आपकी जनजातियाँ हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती हैं, है ना। तो ये गारो जनजाति के द्वारा मनाई जाती हैं। जनजातियों से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहे हैं, तो एक झलक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं दोस्तों हम लोग लास्ट में देख लेंगे, चलिए ठीक है। अभी अपना फिलहाल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इप्पोन शब्द का प्रयोग किस खेल में पूर्ण अंक या त्वरित जीत के लिए किया जाता है। तो ये किस खेल में किया जाता है दोस्तों बताइएगा। ये आपका जूडो में किया जाता है। किस में? जूडो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बोलक आत कर्नाटक राज्य की, मतलब यहाँ डैश दिया गया था दोस्तों ऑप्शन में आपके, बोलक आत कर्नाटक राज्य डैश की एक कला है। तो किसकी कला है ये दोस्तों? तो ये चित्र कला है ना। ये चित्रकला शैली की एक कला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, भारत में भी निवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी बताइएगा। ये 1996 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 1996 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन द्वारा किस बीमारी का उपचार प्रबंध किया जाता है ना। तो ये दोस्तों मधुमेह है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या बताइएगा कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, वर्षा, कोहरा और लगभग अभी अन्य मौसमी संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। चलिए बताइएगा दोस्तों। तो ये आपके क्षोभ मंडल में होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं कहाँ पे होती है? ये आपके क्षोभ मंडल में होती है ना। ये क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कूदने से संबंधित नहीं है। जैसे डिस्कस थ्रो दिया गया है और ये ऊंची कूद दिया गया है। तो ऊंची कूद दोस्तों इससे संबंधित तो है ये है। इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो डिस्कस थ्रो नहीं होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है। तो बताइएगा। ये दोस्तों आपके असम राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये असम डिब्रूगढ़ जिला में स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है ना। असम के डिब्रूगढ़ जिला में स्थित है। इसकी खोज 1853 में की गई थी और दोस्तों उत्पादन 1954 में की गई थी, है ना। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज 1853 में की गई थी और उत्पादन 1954 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो बताइएगा ऑप्शंस में आपके क्या हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय को, है ना, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फैक्ट भी देख लेते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। वे पंजाब नेशनल बैंक के सदस्यों में से एक थे, है ना। संस्थापक नहीं थे, संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है। वह लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति की 1/3 के सदस्य थे, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों उन्हें 1920 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है ना। तो बताइएगा। ऑप्शन आपके ए है, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी होगा, ठीक है ना। तो ये असम में है, ठीक है, माजुली नदी द्वीप। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके इंग्लिश से दिया गया था, है ना, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट वर्ड कौन से हैं? इनमें 3 दोस्तों आपके
है ना, स्पेलिंग एरर है, मतलब कोई ना कोई स्पेलिंग में मिस्टेक है, एक आपका सही है, वही आपको बताना था। तो कौन सा है आपका? मोनिफिशिएंट, है ना, मोनिफिसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोनिफिसेंट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या? मोनिफिसेंट। ठीक है, चलिए यहाँ दोस्तों लेकिन ए दिया है, ये ए नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मोनिफिसेंट। मोनिफिसेंट, ठीक है, सॉरी डी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड आपका दिया गया था, वरैप समवन इन कॉटन ओल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन में ई एक दिया गया था, क्या? टू बी ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड समवन। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके ये दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, एलिफिस्टन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगर जो वीडियो हमारा थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं, क्योंकि ये जनजातियों से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हर एक शिफ्टों में, है ना। और दोस्तों आपको क्या याद करना है, आपको एक टॉपिक पढ़ के जाना है, जनगणना, वो भी डीपली में। जनगणना से हर एक क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और जनजातियों से, है ना, जनजातियों से, हाँ, और ज़्यादातर सेवन सिस्टर राज्य की जनजातियाँ, यानी कि असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब ना, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम, ये सभी को दोस्तों आपको पढ़ के जाना है जनजातियों से। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों क्या? बुक अथर, ये भी दोस्तों पढ़ लेना अच्छे से। और इम्पॉर्टेंट डेज, है ना, अभी तो 2-3 शिफ्ट में ही सिर्फ डेज के मिले हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर डीपली में पढ़ लेना दोस्तों, आपको 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, है ना, जनजातियाँ। तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग दोस्तों मध्य प्रदेश के देखेंगे। मध्य प्रदेश की जनजाति दोस्तों गोंड, भील, बैगा, सहरिया। छत्तीसगढ़ का गोंड, मारिया, कोरवा, उराव। झारखंड का संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर। राजस्थान का भील, मीणा, गरसिया और सहरिया। गुजरात का भील, कोली, पटेलिया। महाराष्ट्र की जनजातियाँ गोंड, भील, कोली, वारली, है ना। उड़ीसा की कोंद्र, संथाल, जुआंग, सौरा। पश्चिम बंगाल का दोस्तों संथाल, मुंडा, भुइया, भूमेज। असम का बोडो, मिसमी, है ना, कचारी, सोनेवाल। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7 सिस्टर राज्यों से दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों जनजातियाँ और प्रमुख उत्सव, वो दोस्तों आपको ध्यान रख के ही जाना है। और मेघालय के दोस्तों खासी, गारो, जयंतिया और मिके, जो कि दोस्तों आपके गारो, जयंतिया से दोस्तों आज इस शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए। और नागालैंड के दोस्तों नागा, आओ, अंगामी, सेमा। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों क्या है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी पाई जाती है? ये भील जनजाति पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों मणिपुर का दोस्तों क्या है, मणिपुर का कुकी, नागा, मेती। त्रिपुरा का त्रिपुरी, चकमा, मोग, रियांग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों आपातानी, मिसमी, डफला, मुनप्पा दोस्तों ये आपके कब पूछा गया था? ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था ना, फर्स्ट शिफ्ट में देखिएगा। ठीक है, मुनप्पा। सिक्किम दोस्तों लेपचा, भुटिया। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों गद्दी, किन्नौरी, गुर्जर। जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, है ना। ये लद्दाख में दोस्तों चांगपा जनजाति और गद्दी जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में टोडा, इरुला, कोटा। केरल में उराव, कुरुम्बा, पनियन। कर्नाटक में सोलिया, एरावा। आंध्र प्रदेश में गोंड, कोय